प्रभु यीशु ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आशा करते हैं कि कल क्रिसमस हम सब के लिए आशीषित भरा रहा, जिसमें हमने यीशु मसीह का स्पर्श अपने जीवन में महसूस किया होगा। आज का दिन थोड़ा अलग है। जैसे हम कहते हैं ना, जब हम बच्चे थे तो जब क्रिसमस होता था हम खूब हर्षोल्लास में रहते थे, हमें गिफ्ट्स मिलते थे, नए नए कपड़े मिलते थे, और ठीक उसके एक दिन बाद थोड़ी सी कहीं निराशा रहती थी, क्योंकि उतना चमक धमक अब नहीं दिखता। चर्च में हो सकता है हम क्वायर के लिए अलग अलग कार्यों में हम व्यस्त रहते थे, चाहे वो क्रिब की सजाहट हो, पल्ली की सजाहट हो, लेकिन अब सब कुछ थम सा जाता है। कल हमने क्रिसमस मनाया, गीत गाए होंगे, मोमबत्तियां जलाई होंगी, चर्च सब कुछ हरा भरा था, घरों में खुशियां थी। लेकिन आज वह दिन है जब वह उत्सव की आवाज थोड़ी सी धीमी हो जाती है और जीवन फिर से अपनी रफ्तार पकड़ने लगता है। आज सुबह हम इस प्रार्थना सभा में एकत्रित हुए हैं। ठीक इसके बाद हम अपने अपने कार्यों में लग जाएंगे, कुछ अपने घर के कामों में तो कुछ ऑफिस की भाग दौड़ में। कहीं ना कहीं हम सब व्यस्त हो जाएंगे और ठीक यहीं से असली सवाल शुरू होता है। कल जिस जन्म का हम साक्षी बने थे वह आज हमारे जीवन में कहाँ है? यीशु मसीह क्या सिर्फ एक दिन का उत्सव था, या वह हमारे हर दिन की जरूरत है? क्या रोशनी सिर्फ कल की रात तक थी, या वह आज भी हमारे अंधकार को मिटाने के लिए जीवित है? आइए इस सवाल का जवाब ढूंढे आज के वचन में, जो कि लिया गया है यूहन्ना की पुस्तक से, अध्याय 1 पद संख्या 4 और 5, और वह इस प्रकार है। उसी में जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। प्यारे भाई और बहनों, किसके बारे में बात हो रही है? उसी में जीवन था, यानी यीशु मसीह में जीवन था, और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था, यानी यीशु मसीह हमारे लिए एक ज्योति बनकर आए। जैसे कहते हैं ना, एक क्रोनोलॉजी की तरह, पहले यीशु को जीवन कहा गया है और फिर वह जीवन मनुष्यों की ज्योति बताई गई है, और आगे कहा गया है वही ज्योति अंधकार में चमकती है, और कोई साधारण ज्योति नहीं, उसमें इतनी ताकत होती है कि अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। क्योंकि अमूमन कुछ हम ऐसा देखते हैं कि यदि हमारे हाथ में एक कैंडल है, सोचिए, तो यदि वो हम किसी अंधकारमय जगह में जाएंगे तो सिर्फ जितनी पास वो उस कैंडल की रोशनी फैलेगी, सिर्फ वहां ही प्रकाश होगा। और यदि अंधेरा गहरा है, बहुत दूर दूर तक फैला है, तो हर जगह रोशनी नहीं जाएगी, क्योंकि उस कैंडल की एक क्षमता सीमित है। लेकिन यहाँ पे कुछ अद्भुत बताया जा रहा है। यहाँ पे यीशु मसीह को वह ज्योति बताई गई है जिसे अंधकार भी ग्रहण नहीं कर पाया, अंधकार भी सीमित नहीं कर पाया। इसका मतलब उस ज्योति में इतना तेज था कि उसने हर जगह को प्रभावित किया और हर जगह ज्योति से भर गया। यहाँ पे 2-3 चीजें हैं जो हमें साफ साफ अध्ययन करने के लिए मजबूर करती है। वचन का पहला वाक्य, उसी में जीवन था। इसका मतलब यीशु मसीह के व्यक्तित्व को हमें समझने की यहाँ जरूरत है। यीशु सिर्फ एक अच्छा शिक्षक नहीं, सिर्फ एक महान व्यक्तित्व नहीं, बल्कि वह जीवन का स्रोत दिखाया गया है। आज की दुनिया में क्या होता है? लोग जीवन में सब कुछ खोज रहे हैं। कोई पैसे में खोज रहा है, कोई रिश्तों को, कोई सफलता को, कोई सोशल मीडिया की तरफ। हर जगह हम किसी न किसी चीज को पाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अंदर से फिर भी खालीपन है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि असली जीवन उसी में है, प्रभु यीशु में है, जिसने जन्म लेकर हमें यह दिखाया कि परमेश्वर हमारे कितना करीब आना चाहता है। कल भी हमने ये बार बार कहा है कि यीशु मसीह के जन्म के कारण उसने स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में एक मिलाप स्थापित किया है, एक ब्रिज स्थापित किया है, जिससे हमारी प्रार्थनाएं पिता परमेश्वर तक पहुंच रही है और पिता परमेश्वर की आशीष बिना रुके हम तक पहुंच रही है। आगे वचन क्या कहता है? वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। मनुष्यों को ज्योति की आवश्यकता क्यों पड़ी? हम सब अपने पापमय कारणों से, अपने जीवन के दुर्व्यवहार से, गलत आदतों और रीति रिवाज में
अपने आप को हमने गहरे अंधेरे में ढकेल दिया था। एक गहरे खाई में हम अपने आप को पाया करते थे और वहां से निकलना मुश्किल था, असंभव था। इसीलिए परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र, जो कि मानव रूप धारण करने के बाद हमारे पास हमारे साथ जन्मा, और उसी से हम सबके जीवन में ज्योति आई। यह ज्योति सिर्फ दिखने वाली रोशनी नहीं है प्यारे भाई और बहनों, यह वह रोशनी है जो रास्ता दिखाती है, जो सही और गलत में फर्क सिखाती है, जो टूटे हुए दिलों को उम्मीद दिलाती है। क्रिसमस का असली मतलब कहीं ना कहीं यह है कि परमेश्वर ने अंधकार में बैठे लोगों के लिए एक नई रोशनी, एक नई आशा, एक नई उत्तेजना भेजी। और उसी के साथ हम सब यहाँ पे इस प्रार्थना सभा में उपस्थित हैं। बेशक क्रिसमस बीत गया हो, लेकिन वही रोशनी आज भी, कल भी और आने वाले हर समय में हमारे साथ रहेगी। और फिर सबसे शक्तिशाली पंक्ति जो आज का वचन हमें दे रहा है, ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। कुछ को ये साइंस से जुड़ी हुई बात लगे, क्योंकि यह स्वाभाविक है कि ज्योति अंधकार में ही चमकती है, लेकिन इस ज्योति की कुछ खासियत थी। यह ज्योति अंधकार के प्रभाव में नहीं ठहरी, नहीं झुकी। वह अंधकार को भेदती हुई हर जगह प्रकाशमय करती है। यह कितना सुकून देने वाला वचन है मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्योंकि इसका मतलब यह है कि अंधकार में चाहे जितनी भी ताकत हो, कितनी भी गहराई हो, वह हमें सीमित नहीं कर सकती। हमारे काबिलियत के कारण नहीं, हमारे बुद्धि के कारण नहीं, हमारे उस यीशु मसीह के कारण जिसका हमने साक्षात रूप में जन्म कल देखा है, अपने जीवन में, अपने पल्ली में, अपने आसपास के लोगों में। और इसीलिए यदि हम ये पूर्ण रूप से विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह हमारे जीवन में जन्मे हैं, तो किसी भी अंधकार, किसी भी निराशा, किसी भी हताशा में कोई ताकत नहीं कि वो हमें सीमित कर पाए। वह रोशनी को कभी हरा नहीं सकता। इसीलिए प्यारे भाई और बहनों, आज यदि इस प्रार्थना सभा में कोई भी व्यक्ति उपस्थित है जिसके मन में थोड़ा सा भी डर है, चाहे वो उसकी बीमारी को लेकर हो, उसकी आर्थिक स्थिति को लेकर हो, उसके परिवार में जो गतिविधियां चल रही हैं उसको लेकर हो, उसकी अपनी असफलता को लेकर हो, किसी भी बात का पाप बोध अपने मन में मत रखना, क्योंकि तुम्हारा भविष्य सुरक्षित है। और किसने ये सुरक्षा प्रदान की है? पिता परमेश्वर ने की है, जब उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए इस धरती पर भेजा। आज का वचन कितना बड़ा आश्रय हमें प्रदान कर रहा है, क्योंकि क्रिसमस के बाद का दिन हमें यह सिखाता है कि रोशनी सिर्फ एक रात के लिए नहीं आई थी। याद करिए, जब हमने इस प्रवचन का शुरुआत किया था तो हमने क्या कहा था? हो सकता है हम थोड़ा सा निराश हो, थोड़ा सा हम थके हुए महसूस करें, क्योंकि कल हमने बहुत मेहनत की होगी, हो सकता है अपने घर में, सजावट में, पल्ली में। लेकिन आज का वचन हमें यह सुदृढ़ संदेश दे रहा है कि हमारे जीवन में वह ज्योति अब भी जल रही है और निरंतर जलते रहेगी। क्रिसमस के बीत जाने का अर्थ यह है कि यीशु मसीह हमारे जीवन में, हमारे परिवार में जन्म ले चुके हैं और उसकी आशीष, उसकी ज्योति सदैव हमारे जीवन को प्रभावित करते रहेगी। वह हमारे हर दिन के लिए आई है, सिर्फ एक दिन में सीमित नहीं रख सकते। सवाल यह नहीं है कि रोशनी आई या नहीं, सवाल यह है कि हम उसे अपनाते हैं या नहीं, हम उसमें विश्वास रखते हैं या नहीं। आज थोड़ा सा समय लेकर खुद से यह सवाल पूछे, क्या मेरे जीवन में ऐसी कोई भी अंधकार की कड़ी है जिसे मैं नहीं भुला पा रहा? क्या मेरे जीवन में थोड़ा सा भी डर है जो मुझे आगे बढ़ने नहीं दे रहा? हो सकता है वो गुस्सा हो, रिश्तों के प्रति कोई कड़वाहट हो, या कोई भी प्रकार की उलझन हो। क्या वह आदत हमें अंदर ही अंदर खा रही है, हमें कमजोर बना रही है? यदि हाँ, तो आज का वचन यूहन्ना अध्याय 1 पद संख्या 4 से 5 हमें भरोसा दिला रहा है, जो यीशु के साथ है उसके साथ एक शक्तिशाली ज्योति भी है, और वो कोई ऐसी वैसी ज्योति नहीं। कोई भी अंधकार उसे दबा नहीं सकती, उसे सीमित नहीं रख सकती। क्रिसमस का असली संदेश यही है मेरे प्यारे भाई और बहनों, कि परमेश्वर ने हमें रोशनी प्रदान की है। सालों साल तक हम अपने अंधकार, अपने पाप में डूबे हुए थे,
हम कराह रहे थे, हम चाह रहे थे कोई मुक्तिदाता, उद्धार देने वाला हमारे जीवन में आए। और यह पुकार सुनकर परमेश्वर ने साक्षात अपने पुत्र को हमारे बीच में भेजा है। लेकिन अब एक बड़ी जिम्मेदारी हमारे ऊपर भी है। हमें उसके पुत्र को अपने साथ अपने जीवन में लेकर आगे निरंतर बढ़ते रहना होगा। कितना सुंदर तरीका है इस प्रार्थना सभा में उपस्थित होकर हर दिन उनके वचनों पर अध्ययन करना। हर दिन जो वचन हम सुनते हैं वह प्रभु यीशु और हमारे पिता परमेश्वर के प्रति हमारी श्रद्धा, हमारा प्यार और हमारे आदर को दर्शाता है। अगर हम एक गहन विचार करें तो समस्या यह नहीं है कि हम पिता परमेश्वर या प्रभु यीशु पर विश्वास नहीं रखते। आज की दुनिया में हम रोशनी तो चाहते हैं लेकिन बदलाव से डरते हैं। हम प्रवचन तो सुनते हैं लेकिन अपने जीवन में कार्यान्वित करने से हिचकिचाते हैं। हम चाहते हैं कि यीशु हमें आशीष दे, लेकिन हम यह नहीं चाहते कि वह हमारे जीवन की दिशा बदले, वह कोई बदलाव लेकर आए। लेकिन सच्ची रोशनी हमेशा बदलाव से आती है और यह बदलाव आज हमें अपने जीवन में इस वचन के द्वारा स्वीकार करना होगा। इस वचन से हमें 3 बहुत जरूरी सबक मिलते हैं प्यारे भाई और बहनों, जिसमें से पहला है यीशु में जीवन है, इसीलिए बाहर नहीं, उसी में सब कुछ खोजो, उसी में शांति खोजो, उसी में चंगाई खोजो। जब हम जीवन की खुशी गलत जगहों में खोजते हैं तब हमें हमेशा निराशा हाथ लगती है, हम थक जाते हैं, हम हिम्मत हार जाते हैं। लेकिन जब जब हम यीशु में टिके रहते हैं तब साधारण सी दिखने वाली परिस्थिति भी अद्भुत बन जाती है। हमारे जीवन में हमें एक नया अर्थ मिलता है। दूसरा महत्वपूर्ण बात, रोशनी का मतलब है सच्चाई। रोशनी चीजों को छुपाती नहीं लेकिन उसको उजागर करती है, उसको सामने लाती है। क्रिसमस के बाद का समय आत्ममंथन का समय है। क्या मेरे विचार साफ हैं? क्या मेरी बातों में प्रेम झलकता है? क्या मेरे फैसलों में रोशनी दिखती है? और तीसरा महत्वपूर्ण सबक, इसे थोड़ा ध्यान से सुनिए। अंधकार हार चुका है। अंधकार अब हार चुका है। यह सबसे बड़ी खुशखबरी है। इसका मतलब चाहे आज के हालात कैसे भी सामने हमें दिखें, लेकिन आखिरी जीत रोशनी की ही है। यदि आप गौर फरमाएंगे तो जब भी क्रिसमस दिन सामने आता है, कुछ ना कुछ असामाजिक तत्व हमें परेशान करते हैं, हमारे पूजन रीति को भंग करने की कोशिश करते हैं। कल की न्यूज़ देखिए, आज की न्यूज़ देखिए, कई बार हम देखेंगे कि कोई ना कोई हमारा विरोध करता है। लेकिन क्या इससे हमारी भक्ति रुकती है? हमारा विश्वास हिलता है? शायद नहीं, क्योंकि हमारा विश्वास सुदृढ़ है। हम उस यीशु मसीह में विश्वास करते हैं जो हमारे जीवन में जन्मा है, जिसे साक्षात परमेश्वर ने हमें प्रदान किया है ताकि हमारा उद्धार हो, हमारा मुक्ति मिले हमें। इसीलिए प्यारे भाई और बहनों, विश्वास मत छोड़िए। हर वह काम करिए जिससे आपका विश्वास हर दिन बढ़ता चला जाए। उसमें से सबसे अच्छा कार्य है पवित्र बाइबल पढ़ना, चर्च जाना, कन्फेशन करना या कोई भी ऐसी चीज करना जिससे आप अपना जुड़ाव अपने पिता परमेश्वर के साथ और गहरा पाए। आइए इस भाव के साथ, इस प्रार्थना के साथ एक छोटी सी विनती पिता परमेश्वर के सम्मुख रखें और इस प्रार्थना को कहते समय हर वो निवेदन को हम अपने मन में रखें जो लोगों ने हमें प्रार्थना में रखने को कहा है। हो सकता है कोई पीड़ा, कोई वेदना हमारे जीवन में हो, हमारे परिवार में हो, हमारे व्यक्तिगत कुछ मतलब हो, उन सबको हम पिता परमेश्वर के चरणों में समर्पित करें। आज का दिन अद्भुत है क्योंकि कल हमने क्रिसमस मनाया है और आज वही प्रभु यीशु हमारे जीवन में उपस्थित है, हमें ज्योति प्रदान कर रहे हैं। आइए उसी ज्योति के सम्मुख अपनी यह प्रार्थना रखें। हे प्रभु यीशु, हम तेरा आज धन्यवाद करते हैं कि तू केवल क्रिसमस का बालक नहीं बल्कि हमारे जीवन की ज्योति है। आज हम अपने दिल खोलकर तुझसे मांगते हैं, तुझसे विनती करते हैं, हमारे हर अंधकार में चमक। जहाँ भी डर है हमारी जिंदगी में, वहाँ पे अपनी विश्वास भर दे। जहाँ भी टूटन है वहाँ चंगाई ले आ। जहाँ पाप बोध है वहाँ क्षमा का अनुभव करा। हे पवित्र आत्मा, हर सुनने वाले को तू आज स्पर्श कर। तू देख रहा है कि हमारे जीवन में कितनी ही मुश्किलें और वेदनाएं हैं। उन सबको देख और परख और सही समय में हमें स्पर्श करके हमें चंगाई प्रदान कर।
हमारा जीवन तेरी रोशनी का गवाह बने। हम यही चाहते हैं हे पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम पे हम ये सारे निवेदन रखते हैं, आमीन। प्यारे भाई और बहनों, आज जब हमने इस शक्तिशाली वचन का अध्ययन किया है तो याद रहे कि क्रिसमस खत्म नहीं हुआ है। क्रिसमस अब आपके जीवन में शुरू हुआ है। प्रभु यीशु हमारे जीवन में ऐसे अद्भुत कार्य करेंगे जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की होगी। इसीलिए हर सुबह एक नई उमंग, एक नई प्रत्याशा के साथ जागिए। वही मुस्कान, वही खुशी अपने चेहरे पे रखिए जो आपके चेहरे पे क्रिसमस की रात में थी। और निश्चय रहिए, पिता परमेश्वर आपके जीवन में ऐसी ज्योति प्रदान करेगा जो हर अंधकार को हराएगा, क्योंकि ज्योति आज भी कहीं ना कहीं चमक रही है। हमें सिर्फ उसे पहचानने की जरूरत है और कोई भी अंधकार उसे बुझा नहीं सकती। यह है हमारा विश्वास, यह है पिता परमेश्वर का वादा हम सबके जीवन में। आइए इस वचन को कई लोगों तक हम बांटें, क्योंकि यह संदेश उतना ही महत्वपूर्ण है जितना क्रिसमस की रात को पिता परमेश्वर का साक्ष्य देना है। क्योंकि जब हम इस वचन को साझा करते हैं तो अनेकों के जीवन में एक प्रत्याशा फैलती है, एक नई उम्मीद आती है। कल फिर हम मिलते हैं, तब तक के लिए पिता परमेश्वर की असीम दया, कृपा और क्षमा में आपको, आपके परिवारजन को, आपके सारे निवेदन को हम प्रस्तुत करते हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन।